नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश चौधरी। स्वागत है आप सभी का गांव गवान चैनल में। और आजकल आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि संसद में जो मुद्दा उठाया है अमेरिका और यूएस की डील का, और विपक्ष उसको ट्रैप डील बता रहा है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हुआ क्या है कि ये डील काफ़ी समय से टल रही थी, मतलब ट्रम्प और मोदी जी के बीच में चल रहा था कि ये डील हो ऑयल को लेके थी बेसिकली। पर ऑयल से हमें क्या लेना देना, तेल चाहे रशिया से खरीदे अमेरिका से, वो सरकार की हुआ है। पर इसमें क्या ऐड ऑन हुआ है वो बात करेंगे। इसमें सरकार ने ऐड किया है कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को, मतलब फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, इन चीज़ों को। अब क्या हुआ है कि भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स की कमी है, मतलब जितना हमें दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स चाहिए या दूध जितना दूध चाहिए उतना नहीं होता। ये सच है बात की, भारत में कमी है। तो सरकार ने यूएस से वो लेना के लिए हामी भर दी है। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और भी उनमें अभी बात करेंगे, लेकिन पहले डेयरी सेक्टर की बात करेंगे। डेयरी सेक्टर में अब बाहर से, मतलब अमेरिका से दूध, घी, जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं, बटर या फिर आपकी दही वगैरह, कुछ भी सारे प्रोडक्ट्स अब, या फिर उससे जो भी चीज़ें बन रही हैं वो अब यूएस से भारत आएंगी। अब आने से क्या मतलब है, कमी थी तो हमने वहाँ से खरीद ली? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। वो प्रोडक्ट्स भारत के प्रोडक्ट से सस्ते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत के जो डेयरी, जो किसान चलाते हैं, दूध की डेयरी चलाते हैं, दूध का जो व्यापार करते हैं किसान, उनको 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। सबसे मेन बात यह है कि उनको 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। अमेरिका को उससे फायदा हो रहा है, लेकिन भारत के लोगों को उससे घाटा होगा। भारत के किसान को उससे सीधा सीधा घाटा होगा। जो भी पशुपालन या इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं उन किसानों को डायरेक्ट ही घाटा होगा, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है और खपत बहुत कम है, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा दूध होता है और खपत बहुत कम है। भारत में यही उल्टा है कि खपत बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, तो वहाँ से ले लिया। सरकार कह रही है इससे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार सुनिश्चित नहीं कर पा रही, ना अपने किसानों को भरोसा दिला पाएगी कि नहीं ऐसा नहीं होगा। पर होगा यही कि वो बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं। अब आप एक बात देखो, अगर आपका पड़ोस में आपसे जिसने गाय भैंस रखी हुई हैं वो आपको 70 रुपये लीटर दूध दे रहा है और वहीं खुला आपको बाजार में 50 मिल रहा है, तो आप किससे खरीदोगे? 50 वाला। और वो ऐसा ही होगा। तो धीरे धीरे लोग पशुपालन कम कर देंगे और भारत का डेयरी सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा। दूसरी बात एग्रीकल्चर चीज़ों पे। एग्रीकल्चर में अभी गेहूं और अनाज, मतलब और चावल नहीं है, बाकी चीज़ें हैं, तेल वगैरह ये सब। क्योंकि इससे पहले भारत ने बाहर से मंगाना शुरू कर दिया तेल वगैरह सब कुछ, तो भारत के लोगों ने दाल वगैरह जिनसे तेल बनता है वो चीज़ें कम कर दी धीरे धीरे। और किसान की यही आदत है, जिस चीज़ में उसको घाटा होता है वो उसकी खेती छोड़ देता है धीरे धीरे। और यही पैटर्न है कि क्यों करेगा, अगर 2 बार उसको घाटा हो चुका है किसी एक फसल में तो वो दोबारा नहीं करता। तो अभी कह रही है कि गेहूं धान इसमें नहीं है, पर क्या पता आने वाले समय में हो जाए। सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब। तो उदाहरण एक देता हूं, अभी तक कपास पे 11% टैरिफ लगाती थी भारत सरकार, जो अमेरिका से कपास आती थी। लेकिन सितंबर के महीने में सरकार ने उस टैरिफ को 0 कर दिया, कपास के टैरिफ को जो अमेरिका से आता था। महाराष्ट्र के जो किसान कपास उगाते थे उनकी कपास अमेरिका की तुलना में 1,000-1,500 रुपये महंगी थी पर बेल। 3 लाख बेल सितंबर से दिसंबर तक भारत में आई, और भारत के जो किसानों की कपास थी वो बिक ही नहीं पाई, क्योंकि कंपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तो सस्ता खरीदेगी, सीधी सी बात है। जहां से कंपनी को सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट वहां से खरीदेगी, चाहे इसमें हम और आप ही क्यों ना है। अगर हमें कहीं से सस्ता मिल रहा था हम वही खरीदेंगे। तो उन्हें किसानों को नहीं खरीदा। किसानों ने महाराष्ट्र में मार्च निकाला, लेकिन उसको किसी मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया। तो अब अभी ये सिर्फ एक, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा था उन लोगों ने, उसका तब जिक्र नहीं हुआ। सितंबर से और दिसंबर के महीने में 3 महीने का, तब से ये बिल की पूरी बात चल रही थी, उनकी डील की पूरी बात चल रही। अब जाके डील हो चुकी है। सरकार से अगर कोई प्रश्न पूछता है कि क्या क्या है इस डील में, तो कहते हैं अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं, मार्च में बताएंगे। सरकार के पास जवाब ही नहीं है कि असल में डील में है क्या, क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि आप किसानों को भरोसा तो दिलाओ कि उनकी फसलें या एमएसपी जो प्राइस फसलें हैं या और फसलें हैं वो सेफ हैं बिल्कुल।
अभी आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके आएगा, थोड़ा थोड़ा करके क्या आएगा? अब थोड़े दिन बाद आप उसमें सेब ऐड कर दोगे, फ्रूट्स ऐड कर दोगे, वेजिटेबल्स ऐड कर दोगे, तो आप हिमाचल और कश्मीर का किसान कहाँ जाएगा? वो पूरा वहाँ की जो इकोनॉमी है एक तरीके से सेब पे डिपेंड है। अब अमेरिका से सेब आएगा, वो सस्ता होगा, तो उन सेबों को कौन खरीदेगा? इसको चीज को सरकार बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं कर पा रही है और नहीं किसानों को बता रही है कि असल में है क्या। अब पूरा खेल समझते हैं कि असल में क्या हुआ है। ट्रंप ने भारत के जो प्रोडक्ट अमेरिका में जाते हैं, भारत के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो जाते हैं वो अमेरिका में ही जाते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पे भारत के प्रोडक्ट जाते हैं, तो उन पे 50% टैरिफ कर दिया था। तो पूरा ऐसे 50% टैरिफ कर दिया, तो फिर मोदी जी ने उन्हें मनाया, वो टैरिफ 25% हो गया। तो इंडियन मीडिया ने धूम धड़ाके से मोदी जी ने 25% टैरिफ कर दिया, 25% टैरिफ कर दिया, पूरा हुआ। अब वो टैरिफ घटा के इस डील के बाद 18% हो गया है। मोदी जी को मालाएं पहनाई जा रही हैं, बहुत जीत कर ली हमने, 50 से 18% हो गया। पर उसी के साथ इससे पहले जो वो टैरिफ था ना पिछली सरकारों में, वो 3 से 4% था। 3 से सिर्फ 4%। ये टैरिफ आप ही की सरकार में हुआ था 50%, किसी और की सरकार में नहीं। और माला पहना रहे, मतलब क्या बोले बस कि 50 से 18 करा दिया, बहुत जीत होगी, वाह वाह। अरे पहले 3 या 4% था। और अमेरिका 1980 से इस कोशिश में है कि अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचे अपने, क्योंकि वहां पे सरप्लस है, वहां की आबादी कम है, लेकिन वहां पे हर चीज सरप्लस में, हर चीज ज्यादा है, चाहे वो गेहूं, अनाज, सब वेजिटेबल्स, ये सब वहां पे सरप्लस में है। और आप एक चीज सोचो, भारत के किसान को कितनी सब्सिडी मिलती है? 6,000 किसान समिति योजना की, उससे वहां पे 66 लाख औसतन किसान को सब्सिडी मिलती है अमेरिका में। आप कंपटीशन कैसे खड़ा होगा? 6,000 और 66 लाख में धरती आसमान का अंतर है। और ये औसतन है, 2.5 करोड़ तक भी सब्सिडी किसानों को मिलती है। अगर उनकी फसल कुछ भी होगी, खराब भी होगी, या वो जीरो भी बेच रहे हैं, फ्री भी, तब भी उनके पास 66 लाख रुपए सालाना आ रहे हैं। भारत में मुझे एक किसान बताओ जो 66 लाख रुपए सालाना बताता हो। 66 भी किसान ऐसे नहीं होंगे जो 66 लाख रुपए सालाना कमाते होंगे भारत में, 66 भी नहीं होंगे। तो इतना बड़ा डिफरेंस आप कैसे करोगे? आपने डील तो कर ली मोदी जी, पर किसानों का सच तो करो कि सेफ है उनकी फसलें। नहीं, आप कुछ नहीं करोगे, फिर से वही कि सब सेफ है। कैसे सेफ है? महाराष्ट्र का एग्जांपल मैंने दिया कि महाराष्ट्र के कपास के किसानों के साथ क्या हुआ है। अब वो कपास नहीं उगाएंगे क्योंकि उनको नुकसान हो चुका है, वो कुछ और ढूंढेंगे, तो धीरे धीरे भारत में कपास उगाना ही बंद हो जाएगा, हम किसी और फसल की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे तो अमेरिका के सारे प्रोडक्ट भारत में आते रहेंगे और धीरे धीरे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे अमेरिका पे। 10 साल तक अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी है, वो 10 साल तक कहीं भी या कुछ समय तक बिल्कुल सस्ते में चीजें देगा, फिर वो चीजें भारत में प्रोडक्शन उसका बंद हो जाएगा, बननी बंद हो जाएगी कपास, फिर उसको धीरे धीरे महंगा करेगा। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी है, उनके पास है इतना, उनके पास एक टाइम बॉन्ड है कि इतने में फ्री भी दो सब कुछ, लेकिन बाद में फिर वो महंगी होगी, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे अमेरिका पे। और टैरिफ का जो आप कह रहे थे ना, वो 3 से 4% था पिछली सरकारों में, 18, और आप उसमें फोड़ रहे बिल्कुल ये कर दिया। वहीं तो देखो आपने अमेरिका का टैरिफ 0 कर दिया है। भारत भी अमेरिका पे टैरिफ लगाता है, लगाता था, लेकिन अब वो टैरिफ 0 कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई जीत ही है। आप जीत बोलते रहें, पर कहीं ना कहीं इंडिया की हार ही है ये अमेरिका के आगे। और आप झुक चुके हैं, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अमेरिका के आगे झुक चुकी है अच्छी तरीके से। जो आज तक की सरकारें नहीं झुकी, वो अब आप झुक चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, एक रोटी कम खा लेना, पेट पे कपड़ा बांध लेंगे, लेकिन अमेरिका से अब गेहूं नहीं लेंगे। क्योंकि सबसे पहले भी अमेरिका से गेहूं आता था, पर उन्होंने बीच में ऐसे देना बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया उस टाइम ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, इंडिया डिपेंडेंट था। ग्रीन रिवोल्यूशन हो चुका है इंडिया में। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री ने बोला था कि कम रोटी खा लो, एक टाइम छोड़ लो, मैं भूखा रह लूंगा, अपने पेट पे कपड़े बांध लूंगा, लेकिन ये भीख नहीं मांगूंगा अमेरिका से। आप भीख भी नहीं, आप तो डील कर रहे हैं। डील का मतलब होता है बिल्कुल बराबर की चीज, बराबर तो इसमें कहीं भी नहीं है। 18% और 0 में बहुत बड़ा अंतर है, 18 का, तो उसमें जीत कहीं नहीं है। और पता नहीं आगे सरकार क्या करेगी। सरकार तो कह रही है बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, कंज्यूमर को फ़ायदा हो सकता है, उसे सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, पर किसान को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? किसान तो नुकसान में ही जाएगा, उसके प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे? जय हिंद।